संविधान संविधान की बात करें तो संविधान नियम एवं कानूनों का संग्रह है। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर हेनरी मैन द्वारा किया गया। सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द का प्रयोग किया और मेडिसन ने को संविधान का जनक माना गया। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर हेनरी मैन द्वारा किया गया। सर हेनरी मैन जो है ब्रिटेन के थे। संविधान का जनक जो है जेम्स मेडिसन को माना जाता है और ये अमेरिकी संविधान के मुख्य रूप से जनक हैं। संविधान का व्यवहारिक रूप सबसे पहले यूएसए और फ्रांस ने पेश किया। भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर साहब। संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक पेश करके रखी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक कब पेश किया? 1895 में। उसके बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने कानपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग 1924 में रखी गई। साइमन कमीशन, उसके बाद बात होती है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन जो है नवंबर 1927 में ब्रिटेन में होता है। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में ब्रिटेन में होता है। भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आता है। भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आता है। साइमन कमीशन के अन्य नाम जो थे वो था श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन। भारत में आया साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को और गठन इसका ब्रिटेन में हुआ नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन अल्सब्रुक और कुल सदस्य साइमन कमीशन थे 7। उस समय भारत सचिव थे बर्किनहेड। साइमन कमीशन के समय भारत सचिव थे बर्किनहेड। साइमन कमीशन का अध्यक्ष था अल्सब्रुक और साइमन कमीशन में सदस्य थे 7। तो उन्होंने कहा तुम संविधान नहीं बना पाओगे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश की। मोतीलाल जी ने नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? 1928 में। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी। संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी, जिसको 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग के रूप में बदल दिया गया। अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। पेश किया वायसराय लिनलिथगो ने। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का आया, जिसको पेश किया वायसराय लिनलिथगो ने। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 को। इसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, संविधान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। फिर क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 को, जिसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसकी सिफारिश को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गांधी जी ने। उसके बाद आती है 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि भारत को आज़ाद होने का अधिकार है। 1945 में सरकार बनी और 14 मार्च 1946 को घोषणा करी कि भारतीयों को आज़ाद होने का अधिकार है एटली ने। इसकी सिफारिश पर एटली जी की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को पेश किया गया। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आता है और 16 मई 1946 को पेश किया जाता है। कैबिनेट मिशन के आने के समय जो है अध्यक्ष सर पैथिंग लॉरेंस थे, जो कि उसमें भारत सचिव थे, लेकिन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बाद में माउंटबेटन जी बन गए। कैबिनेट मिशन में 2 सदस्य भी थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में 2 सदस्य भी थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष और 2 सदस्य एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के गठन की बात कही गई और ये कहा गया कैबिनेट मिशन द्वारा कि एक सदस्य जो है 10 लाख मेंबरों पर बनेगा। संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा द्वारा कुल 389 संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389 यानी 389 सदस्य संविधान सभा में थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे
और 93 देशी रियासतों से। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 देशी रियासतों से थे। अब 296 की बात करें तो 296 में से 292 तो प्रांतों से थे, लेकिन 4 कमिश्नरी से। 389 में से 296 ब्रिटिश प्रांतों से और देशी रियासतों से 93। पहले 396 जो बटे ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों में, तो यानी 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 देशी रियासतों से। फिर 296 जो चुने गए उनको प्रांतों और चीफ कमिश्नरीज में बांटा गया। प्रांतों से 292 और 4 चीफ कमिश्नरीज से। 4 चीफ कमिश्नरीज कौन थी? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान पाकिस्तान की, कुर्ग कर्नाटक की। संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर बात करें तो 389 में 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख थे। संप्रदाय के आधार पर 389 सदस्यों में 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और आपके 4 सिख थे। संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की बात करें, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज एकमात्र मुस्लिम, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षिणाई वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी मस्करीनी थी। यानी कुल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव की बात करें तो 296 जो है टोटल जो सदस्य चुने गए थे, उसमें 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य थे। 296 में से 208 कांग्रेस के, यानी 199 प्लस 9, इसमें 9 अलायंस वाले थे। यानी 296 में से 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य थे। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अम्बेडकर साहब पूना सीट से चुने जाते हैं। उसमें मुंबई प्रेसिडेंसी के पीएम थे बीजी खैर। जब MRR जेकर जी वहाँ से त्यागपत्र देते हैं तब अम्बेडकर साहब चुने जाते हैं पूना सीट से। संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय फ्रैंक एंथनी, प्रथम पारसी PH मोदी, सचिव HBR अयंगर, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जी ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। संविधान के निर्माण की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल सदस्य जो थे 211 थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल सदस्य कितने थे? 211 थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी चुने जाते हैं और संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना जाता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष चुने गए, SC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसको स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसको संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना कब बना? 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्तावना बन जाता है। संविधान सभा के प्रारूप की बात करें तो BN राव ने पेश किया था। संविधान सभा का प्रारूप सबसे पहले BN राव ने पेश किया था। तो BN राव साहब ने जो है अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप पेश किया। इसमें टोटल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। BN राव ने जब प्रारूप पेश किया अक्टूबर 1947 में तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति की बात करें, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को कुल 7 सदस्यों और 1 अध्यक्ष कुल 7 सदस्यों के साथ होता है। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और इसमें कुल 7 सदस्य रहते हैं, 1 अम्बेडकर साहब और 6 अन्य सदस्य। प्रारूप समिति अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी 1948 में पेश करती है। इसमें टोटल आर्टिकल 315 और अनुसूचियाँ 8 थीं।
संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। पहली रिपोर्ट फरवरी 1948 को पेश की जाती है, जिसमें टोटल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट आती है अक्टूबर 1948 में। दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में आती है, जिसमें 3 बार वाचन होते हैं, 3 बार उस पर रीडिंग्स होती हैं। उसके बाद जो है संविधान फिर भी जो है संविधान अंगीकृत कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो मूल संविधान में फिर जब 3 बार रीडिंग होती है, उसके बाद संविधान जो है फिर प्रारूप समिति की रिपोर्ट में क्या तय होता है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग रहते हैं। लेकिन वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब आपको संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। ये ट्रिक याद रखो, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। तो मित्र कौन है? मित्र कौन है? मित्र हैं आपके माधव जी। और खेत में टीटी नहीं आता है, ट्रेन में आता है टीटी। टीटी कहाँ आता है? ट्रेन में आता है। तो भीम से हो गया भीमराव अंबेडकर, के से हो गया के.एम. मुंशी, मित्र से हो गया बी.एल. मित्रा, मित्रा की जगह माधव मित्र, बी.एल. मित्र की जगह कौन आता है? एन माधवराव। बी.एल. मित्र की जगह कौन आता है? एन माधवराव। कृष्णा गोपाल, कृष्णा स्वामी और गोपाला स्वामी। कृष्ण से कृष्णा स्वामी, गोपाल से गोपाला स्वामी। खेत से डीपी खेतान और टीटी से टीटी कृष्णामाचारी, में साधु से मोहम्मद सादुल्ला बनता है। ठीक है, ये हो गया आपके। अब संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। कुल महिलाओं की बात करें तो 8 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए। अन्य स्रोत कहते हैं कि 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। यानी 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कुल 8 महिलाएं थीं, जिसमें अन्य स्रोतों के अनुसार 11 लोगों ने हस्ताक्षर किए। संविधान के कुल अधिवेशनों की बात करें तो 11 + 1 अगर साइन वाली सेरेमनी को जोड़ लें तो कुल 12 अधिवेशन हुए। और वैसे 11 अधिवेशन। कुल बैठकों की बात करें तो 105 बैठकें हुई जो 165 दिन तक चली। बहस हुई संविधान पर 114 दिन तक। कुल खर्च 63,96,729 रुपये, यानी 64 लाख रुपए आया। कुल खर्च 63,96,729 यानी 64 लाख लगभग। और बात करें आगे तो संविधान जो है हाथों से लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। सजावट का काम राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस नंदू जी ने किया। सजावट काम नंदलाल बोस नंदू जी ने किया। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, रियासतों का काम पटेल साहब। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों की उप समिति जेबी कृपलानी। झंडा उप समिति जेबी कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम संचालन राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति या मसौदा समिति राजेंद्र प्रसाद जी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, 3814 शब्द। अमेरिका का संविधान 4000 शब्द। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, जो 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, जो 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है।